अरे अभी से चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। काट इसका, औजार काट ना, औजार काट इसका, औजार काट। हाँ देख 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 देख। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। सो गाइज, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और आप लोगों को समझ तो लग गई होगी कि हमारा आज पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है। दो टॉपिक हैं ऑब्वियसली, इल्कay गुंडोगन टू बार्सिलोना, हियर वी गो जो है वो हो चुका हुआ है, थिंग्स हैव हैपेंड। और दूसरा टॉपिक जो है, इट्स अ मैसेज फॉर पाकिस्तान फुटबॉल फैंस। और जनरली हम ऑब्वियसली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच पे जो सैफ चैंपियनशिप का मैच है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो बार्सिलोना, इल्कay गुंडोगन have signed for Barcelona, which is brilliant news from Barcelona. Barcelona is in the right direction, right? हमें बड़ी अनसर्टेनिटी नजर आ रही थी, लेकिन अब हमें लाइट दिख रही है, अब काफी ज्यादा लाइट दिख रही है एट द एंड ऑफ द टनल, राइट? तो सबसे पहले तो मेरा मैसेज है हर किसी फुटबॉल फैन के लिए कि इफ योर क्लब इज सक्सेसफुल तो डोंट गेट पैरानोइड, डोंट गेट कॉकी। मेरा सिंपल सा जो है वो मशवरा रहेगा लोगों को, बिकॉज हर किसी का टाइम होता है, कभी अच्छा टाइम होता है तो कभी बुरा टाइम होता है। तो मेरा ख्याल में समझ लग गए हो। तो इल्कay गुंडोगन टू बार्सिलोना, हियर वी गो, थिंग्स हैव हैपेंड, हैशटैग औकात है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आखिरी आखिरी चीज जो मैंने मेंशन की है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि औकात है। और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, हर कोई याद रखे। यार देखो, क्यों ये बहुत अच्छी डील है बार्सिलोना के लिए। सबसे पहली बात ये है, जैसे मैंने कहा कि बार्सा इज गोइंग द राइट डायरेक्शन। इल्कay गुंडोगन, विक्टर रोक, इनिगो मार्टिनेज, तीनों टारगेट थे शुरू से जो कि बार्सा के प्लान्स में थे और बार्सा ने अचीव कर लिया। अब सीडीएम है नेक्स्ट, उसके बाद विंगर्स या राइट बैक के ऊपर सोच सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिपार्चर ऑफ द प्लेयर्स, राइट? लेकिन क्यों ये बहुत अच्छी साइनिंग है बार्सिलोना के लिए, मैं जल्दी से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। ये इसलिए एक अच्छी साइनिंग है, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है और अब साइनिंग के बाद भी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि गुंडोगन इज अ वेरी वर्सटाइल प्लेयर, राइट? हमने बहुत सफर किया पिछले सीजन, जब गावी और पेड्री दोनों इंजर्ड हो, दोनों अवेलेबल ना हो या फिर कोई एक भी अनअवेलेबल हो, राइट? तो स्क्वाड डेप्थ हमारी इनफ नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है जो इसमें हम compete कर सके। हमने चैंपियंस लीग में भी सफर किया, स्पेशली यूरोपा लीग में सफर किया, हमने कोपा डेल रे में और ला लीगा के कुछ मैचेस में भी अच्छा खासा हमने सफर किया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्क्वाड डेप्थ। अब गुंडोगन क्यों है इतने अच्छे प्लेयर और क्यों बारसा उनके पीछे जा रही थी? बिकॉज उनकी वर्सिटिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे बर्नार्डो सिल्वा के से रिलेटेड भी हम अक्सर बात करते रहते हैं कि वो मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर खेल सकते हैं। गुंडोगन, गावी और पेड्री दोनों की जगह खेल सकते हैं, राइट? हो सकता है कि वो स्टार्ट भी करे, कोई एक प्लेयर बेंच पे बैठे, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है गुंडोगन की, एक और प्लस पॉइंट है, वो उस जगह पे तो खेल सकते हैं। ही कैन स्कोर गोल्स, ही कैन स्कोर गोल्स, सेट पीसेस ले सकते हैं, असिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ये टेम्पो भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट ही कैन प्ले एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर ऑल्सो। हमें भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने अपना डॉर्टमंड के अंदर जो कैरियर है वो एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर स्टार्ट किया, तो इवन सिटी में भी वो अच्छा खासा देर जो है वो डिफेंसिव मिडफील्डर खेलते रहे थे। और बारसा का सिस्टम है वो 4 मिडफील्ड का। अभी बारसा ने अभी तक सीडीएम साइन नहीं किया, बारसा वांट्स अ टॉप क्वालिटी सीडीएम। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी अगर यही सिचुएशन रहती है तो आई वुड ऑब्वियसली एनी डे आई वुड प्ले इल्कay गुंडोगन ओवर एरिक गार्सिया। तो आप फ्रैंकी के साथ इल्कay गुंडोगन को खिला सकते हैं विद अ ब्रिलियंट जो बैक थ्री है हमारी, कुंडे, अराहो और क्रिस्टनसन, जिसमें इनिगो मार्टिनेज भी हो सकते हैं और बाल्डे ऑब्वियसली विंग बैक खेल रहे होते हैं। लेकिन उनके आगे आप गुंडोगन और फ्रैंकी को खिला सकते हैं जो कि बॉल प्रोग्रेशन, बॉल कंट्रोल के अंदर आपको कंट्रोल ओवरऑल देने के लिए सबसे बेस्ट पार्टनरशिप हो सकती है। तो दैट्स व्हाई इन माय ओपिनियन इट इज अ ब्रिलियंट डील फॉर बार्सिलोना। 2+1 का कॉन्ट्रैक्ट है, सैलरी भी ज्यादा नहीं है गाइस। मतलब इमेजिन करिए, बारसा का पुल हमेशा है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि रहेगा, चाहे वो यंग प्लेयर्स हो विक्टर रूक जैसे, चाहे वो एजेड प्लेयर हो लेवेंडोस्की, या फिर 30+ प्लेयर हो इल्कay गुंडोगन जैसे, या फिर अपनी प्राइम में जाते हुए प्लेयर्स हो, ठीक है? बारसा और रियल मैड्रिड ऐसे क्लब्स में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर क्लब्स, इट्स अ ड्रीम फॉर, मतलब वो आप कभी ना कभी अपने साथ ये टैग रियल मैड्रिड या बार्सिलोना का लगाना चाहते हैं। तो वो 9 मिलियन सैलरी कम ऑफर हुई है उनको, ठीक है? 9 मिलियन जो रिपोर्ट हो रही है ग्रोस सैलरी है बारसा की, और 9 मिलियन कम ऑफर ही है जो सिटी ने ऑफर की थी। और सऊदी क्या ऑफर कर रहा था या आर्सेनल ऑफर कर रहा था, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो वेज कट लेके खेलना चाह रहे हैं बार्सिलोना के, विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस साइनिंग।
और लेट्स गो फॉर अ सीडीएम। केमेक की न्यूज चल रही है, केमेक जुवोमेंडी, यार देखो जुवोमेंडी तो बिल्कुल भी मतलब आपको कोई घास नहीं डाल रहे, तो आई डोंट नो, काफी चावी प्रेफर करते हैं, बट देख है भाई, जो चावी प्रेफर करते हैं आप उनको ही दें। जैसे गुंडोगन करते थे, वो विक्टर रोक को प्रेफर करते थे, वही निगो मार्टिनेज को प्रेफर करते थे। अब जो भी वो प्रेफर कर रहे हैं उसके ऊपर पूरी कोशिश करें, एंड देन वी विल लुक फॉर अदर सॉल्यूशंस, राइट, चाहे वो कोई भी हो, राइट। तो आप अपने टारगेट्स पे फोकस करें, लेट्स सी, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट अब सीडीएम ही रह गया है, विच इज गुड। ये चीजें, दो चीजें सॉर्ट आउट हो गई है, तो सीडीएम है आप, उसके ऊपर आपको फोकस करना है और प्लेयर को सेल करने पे फोकस करना है। सो गाइस, आई एम वेरी हैप्पी, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाई दिस इज अ ग्रेट डील, राइट। इके गुंडोगन टू बार्सिलोना एंड द नेक्स्ट स्टेप इज सीडीएम फॉर बार्सिलोना। सो औकात है। Now let's move towards Pakistan versus India SAF Championship match. I hope आप सब लोगों ने वो मैच देखा होगा, ठीक है। 4-0 से इंडिया जीत गई और बहुत डोमिनेट किया इंडिया ने, मतलब समझ लें कि पाकिस्तान डिफेंडिंग ही कर रहा था, इट वाज वन वे ट्रैफिक। और सुनील छेत्री, व्हाट अ ब्रिलियंट प्लेयर। ऑब्वियसली यू नीड हीरोज, यू नीड आइकॉन्स लाइक दिस, तभी आपकी फुटबॉल ग्रो करती है, उनको फॉलो करती है पूरी जनरेशंस, दो जनरेशंस इंडिया की उनको फॉलो करते हुए आ रही हैं। स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, हैट्रिक आई थिंक इज द फोर्थ प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फुटबॉल जिन्होंने हैट्रिक स्कोर किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। सो ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, ऑब्वियसली काम, कैप्टन फैंटास्टिक, ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब जितनी तारीफ करूं कम है, और इस तरह के आइकॉन्स पाकिस्तान फुटबॉल को भी चाहिए, राइट। वो कब मिलेंगे? अब मैं बैच के ऊपर तो बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले तो यार मैं थोड़ा सा दोगलापन जो है ना पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस का, और जो बेंटर और मीम्स क्रिएट कर रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम का, मैं उनका जो है वो दोगलापन सीधा करता हूं। मैच पे तो बात करते हैं ना, देखो आपके ऊपर 5 साल से आप कोई कंपेटिटिव फुटबॉल नहीं खेले, 8 मैच खेले मेरे ख्याल में, 10 खेले होंगे शायद आपने 5 साल के अंदर मैच, ठीक है। अब ये जो मेंढक निकलते हैं ना, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बस लड़ाई देखने के लिए, फुटबॉल देखने के लिए, सिर्फ लड़ाई और वो वाली चीज समझ लो, पॉलिटिकल चीज देखने के लिए, और वो कहते हैं ओ भाई किसी से भी हार जाओ, इंडिया से नहीं हारो। अबे क्यों नहीं हारो इंडिया से? भाई इंडिया इज, मतलब उनकी रैंकिंग देखिए 98 99 है, ठीक है। आप, यू आर द मोस्ट लोअर रैंक टीम इन द वर्ल्ड, राइट। आपको कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको कोई सपोर्ट नहीं है आपकी फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से, आपके ऊपर बैन लगा हुआ था, आपके प्लेयर्स इधर उधर हुए हुए हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है, ठीक है। और आप कह रहे हो इंडिया से नहीं हारना, मतलब ग्राउंड रियलिटीज फैक्ट्स का आपको पता नहीं है, और बस ट्रोल कर रहे हो, मजाक उड़ाओ, अबे ये क्या है, अबे वो क्या है, ये कैसे खेल रहा है, ऐसे ऐसे खेलते, खुद खेल लो तुम जाके, ठीक है, खुद खेल लो। इतनी लिमिटेशंस के अंदर तो ऐसी परफॉर्मेंस निकलती है फिर। इस मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने, जिस तरह के हालात हैं। वो जो पाकिस्तान के कैप्टन हैं ईसा सुलेमान, उन्होंने कहा कि एक्सक्यूज नहीं है, और फैक्चुअल बात उन्होंने की बिल्कुल। मतलब आप अंदाजा लगाओ पाकिस्तान फुटबॉल को कितना सीरियसली लिया जा रहा है, ऊपर से मजाक उड़ा रहे हैं लोग, कितना सीरियसली ले रहा है। एनओसी के लिए 1 महीना पहले अप्लाई किया था, ठीक है, एनओसी के लिए 1 महीने बाद मिला, नोइंग के वीजा लगना है, उसके अंदर भी जो है वीजा लगने में भी इश्यूज होंगे। और आपकी टीम, जैसे ईसा सुलेमान ने कहा, जो आपके कैप्टन है, उन्होंने कहा कि कुछ प्लेयर्स, 7 बजे मैच है, 7:30 बजे मैच है इंडियन टाइम और पाकिस्तानी टाइम 7 बजे मैच है, तो आपके प्लेयर्स 5 बजे जो है वो होटल के अंदर पहुंच रहे हैं, ठीक है। कोई ट्रेनिंग नहीं, और 24 घंटे, वो आप 4 नेशन टूर्नामेंट भी कह रहे हो, 24 घंटे की फ्लाइट्स लेके पहुंच रहे हैं, और उसके बाद खेल रहे हैं वो। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ भी कर लो, वही बकवास था एक सेंटेंस कि कुछ भी कर लो इंडिया से नहीं हारना। और इंडियन फैंस भी ऑब्वियसली उनको खुश होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के खिलाफ, भाई यू, मतलब आप एक लोअर रैंक टीम से जीते हैं, ठीक है, यू आर एक्सपेक्टेड टू विन। नोबडी, मतलब नो सेन पर्सन इन पाकिस्तान फुटबॉल वाज एक्सपेक्टिंग, सेन पर्सन, मैं सेन पर्सन की बात करूं, जो वो है ना मेंढक है जो निकल आते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जो सेन लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान टू विन, वी वर एक्सपेक्टिंग ये फाइट शो करे, और मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान ने फाइट शो की, जो जो मैंने आपको सिनेरियो एक्सप्लेन किया, ठीक है। आप इसमें और फिर ट्रोल कर रहे हैं, भाई इससे अच्छे तो पुराने प्लेयर थे, ये सेकंड डिवीजन के प्लेयर उठा के लेके आके हो इंग्लैंड से, ईसा सुलेमान, ओटिस खान, इनकी बात ही हो रही है। भाई नहीं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये, और ना आपकी ये अगर सेकंड डिवीजन में खेल रहे थे ना, तो मेरिट के ऊपर खेल रहे होंगे, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर खेल रहे होंगे, पर्ची के ऊपर नहीं खेल रहे होंगे। तो आप ट्रोल करने के बजाय ना कभी तो जिंदगी में सपोर्ट कर लिया करो, ठीक है। और
बेड़ा गर्क हुआ है, लेकिन हमने जो है वो सपोर्ट नहीं करना। आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो कि क्या हुआ मैच में। मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको एक तो सबसे पहले तो यार शॉट आउट टू इंडियन फुटबॉल टीम, सुनील छेत्री की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। अब्दुल समद was brilliant, अनिरुद्ध थापा इन द मिडफील्ड was brilliant, जो इनकी अनवर अली और जो जिंगन है उनकी पार्टनरशिप ब्रिलियंट है, ठीक है। उसके अलावा शांते जो है वो बहुत अच्छा खेल रहे थे राइट साइड के ऊपर। मेन चीज ये आपने देखा कि कितनी कामनेस है, फिजिकलिटी कितनी ज्यादा इंडियन फुटबॉल में, कम्युनिकेशन कितना ज्यादा है, दे प्ले एज अ टीम बिकॉज वो खेल रहे हैं, वो 5 साल से दे आर बिल्डिंग, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स अ प्रोजेक्ट, राइट। और आपको दिखता है उनकी डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, दिखता है आपको उनकी टीम के देते हैं जिस तरह वो रेगुलरली फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। अभी वो फाइनल जीत के आ रहे हैं, ठीक है। और पिछली दफा भी उन्होंने जो सैफ चैंपियनशिप थी वो उन्होंने जीती थी, तो वो कहां पे हैं, वो मतलब 100 से कम रैंकिंग है उनकी, ठीक है। तो ब्रिलियंट प्ले वो अनवर अली का यार जो बॉल है, मतलब मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस जो अनवर अली से हुआ, उनकी जो लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वो जो उनका चौथा गोल हुआ, दैट वाज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट पास, लॉन्ग पास फ्रॉम अनवर अली। लेकिन ओवरऑल दे लुक एन एक्सपीरियंस टीम जो कि कॉन्फिडेंट लगती है बॉल के ऊपर। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, ऐसा नहीं है कि ग्लिम्सेस दिखे नहीं, ग्लिम्सेस दिखे, ठीक है। डिफेंसिवली जितने भी प्लेयर हैं, जैसे ईसा सुलेमान है, अब्दुल्ला इकबाल है, मूसा खान है, उमर हयात हैं, जितने भी प्लेयर्स खेल रहे थे डिफेंसिवली, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्लियरेंसेस की जो कि गोल हो सकता था, बट पाकिस्तान सिर्फ डिफेंड ही कर रही थी। मतलब इंडिया को तो डिफेंड करने की जरूरत ही ना पड़ी, लेकिन फेजेस के अंदर आपने डिफेंड अच्छा किया। प्रॉब्लम क्या है, आप हाउलर कर रहे हैं, ठीक है। आप हाउलर कर रही हैं, आप बेशक अच्छा डिफेंड कर भी रहे हो, गेम के अंदर अपने आप को रखना भी चाहते हो, आपसे गोल नहीं भी हो रहा, लेकिन अगर आप हाउलर कर देते हैं ना और आपने 5 अच्छे टैकल्स किए तो वो हाउलर याद रखा जाएगा, वो बाकी चीजें याद नहीं रखी जाएंगी। ऑब्वियसली अगर पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस कुछ होंगे जो कि मीम्स क्रिएट करते हैं, तो अब जो साकिब हनीफ है, अरे देखो ये इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है कि फटीग थी, कोहेजन नहीं थी, मतलब आप बॉल को ही किक नहीं कर पा रहे। मतलब वो जो पहला हाउलर हुआ था वो अभी ये एक नहीं था, एक हो जाए तो ठीक है, 3 थे उनके, जिसमें से 2 दफा बच के, एक दफा वो जो ईसा सुलेमान की डिफ्लेक्शन से आप बच गए थे, ठीक है। तो 3 दफा हो चुका, और पहली दफा जिसमें गोल बना, आपने 3 गोल तो प्लेट में रख के दिए उनको, ठीक है। डिफेंडिंग थोड़ी बहुत अच्छी करके भी आपने 3 गोल प्लेट में रख के दे दिए, ठीक है। तो लोग भूल जाएंगे कि आपने कितनी आपकी डिफेंस ने वर्क हार्ड किया था, बहुत ज्यादा क्लियरेंसेस, टैकल सब कुछ किया था, ठीक है। तो एक तो कीपर सॉर्ट आउट हमें करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, चाहे आपने जितना मर्जी आप किक ही नहीं की, आपने किक ही मिस कर दी इसका। और ये पिछले 4 नेशन टूर्नामेंट में भी ऐसा हुआ था। मेरा साकिब हनीफ के ऊपर तो क्रिटिसिज्म है, लेकिन बाकी डिफेंस लाइन के ऊपर मेरा क्रिटिसिज्म नहीं है। और जो जो कह रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल फैंस के रेफरी ने ये किया वो किया, दोनों पेनल्टीज थी। फुटबॉल ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर ना देखा करें, ओवरऑल देखा करें, दोनों पेनल्टीज थी। और जो इंडियन फुटबॉल फैंस रो रहे हैं ना उसके ऊपर, स्टिमाच के रेड कार्ड के ऊपर, गाइज आप भी फुटबॉल जो है ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की ना देखा करें। इट इज एब्सोल्युटली अनएथिकल। एक बंदा थ्रो ले रहा है और पीछे से जो है आपका मैनेजर जो है उसकी थ्रो रोक दिया, तो रेड कार्ड ही बनता, और क्या बनता। आप व्हाई आर यू शॉक्ड अगर आप फुटबॉल देखते हैं, ठीक है। तो वो दोनों पेनल्टीज थी और वो रेड कार्ड था, तो शॉक मत हुआ करें दोनों फैन बेसिस, अगर आपने रेगुलरली फुटबॉल देखनी है या आप देखते हैं तो। प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं, हारून हामिद ग्लिम्सिस में अच्छे लगे, ओटिस खान ग्लिम्सिस में अच्छे लगे, हसन बशीर अच्छा होल्ड अप कर रहे थे, थोड़ा सा फॉल्स नाइन खेल रहे थे, पीछे आ रहे थे, सो दैट प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, समराइज कर देता हूं। प्रॉब्लम ये थी कि वी वर प्लेइंग इन अ बैक 5, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम बैक 5 के अंदर खेल रही थी, बिल्कुल 5 तो डिफेंड कर रहे थे, आगे 2 आपके मिडफील्डर्स खेल रहे थे जो बिल्कुल भी आपके गेम के अंदर रिदम या कंट्रोल प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो ये सबसे बड़ा मसला है, आप हार जाते हो अगर आपके मिडफील्डर्स जो हैं वो जरा सा भी कंट्रोल नहीं प्रोवाइड कर सकते, या बॉल के साथ ड्राइव नहीं कर सकते, या फिर पासिस नहीं, या फिर बॉल के साथ ड्राइव करना और एक एटलीस्ट प्लेयर एंड टू एंड जाए, ठीक है, बॉक्स टू बॉक्स जाए ताकि बॉडी प्रोवाइड करे। अब हो क्या रहा था, 5 डिफेंड कर रहे हैं एक ही लाइन के अंदर, उसके बाद 2 हैं वो भी डिफेंड कर रहे हैं बहुत क्लोज, और फिर आगे 3 प्लेयर जो हैं वो खड़े हुए हैं, उनके पास बॉल जा रही है, लॉन्ग बॉल जा रही है, वो अगर होल्ड अप कर पाए तो ठीक है, उनके पास पहुंचे तो ठीक है, और लॉन्ग बॉल भी होपलेस लॉन्ग बॉल्स हैं, ठीक है, अगर आपने थ्रू आउट द मैच देखा हो। फिर जब उनके पास बॉल आती है तो वहां पे भी 5 प्लेयर उनके चढ़ जाते हैं इंडियन फुटबॉल के, जो थोड़ा बहुत अटैक पाकिस्तान ने किया। तो मिडफील्ड से कोई सपोर्ट नहीं है, विंग बैक्स की कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ओवरलैप रन नहीं है, दे आर ऑन देयर ओन। और आप 3 अगेंस्ट 5 या जब 1 अगेंस्ट 2 होगा, 1 अगेंस्ट 3 होगा, तो आपने क्या करना, कुछ भी नहीं करना। तो प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं इस मैच के अंदर और पिछले 4 मैच के अंदर, अगर आपने देखे हो तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये है
कि एक तो हम इंडिविजुअल मिस्टेक्स कर रहे हैं बहुत ज्यादा, हाउलर्स इंडिविजुअल मिस्टेक नहीं, हाउलर्स कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी कोई सोल्यूशन नहीं है। और दूसरा, हमारे 7 प्लेयर्स एक तरफ हैं और अगले 3 प्लेयर्स एक तरफ हैं, देयर इज नो, समझ ले, कोहेजन नहीं है, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, एंड दैट इज द प्रॉब्लम, एंड यू आर लूजिंग द मिडफील्ड। अगर आप इसी तरह करते रहेंगे, शहजाद अनवर को भी मेरा एक मैसेज है, अगर आप ये 4 गेम्स के बाद भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ये पहली 3 गेम्स के बाद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो प्रॉब्लम है, तो आइडेंटिफाई करें, दिस इज द प्रॉब्लम। सो गाइस, अगेन मेरा मैसेज है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में रिगार्डिंग गुंडोगन साइनिंग एंड पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया, ऑब्वियसली वेल डिजर्व्ड, और ब्रिलियंट हैट्रिक फ्रॉम सुनील छेत्री। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्कल बारसा।